अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में जो कोस्टल एरिया है, ख़ास तौर पे हिंगोल नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट लसबेला और गवादर और इनके जो एरियाज़ हैं, जो जनूबी इलाके हैं, तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको इस तरह के मड माउंटेन्स नज़र आते हैं जो मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। तो ये जो मड माउंटेन्स हैं, ये एक बड़ा यूनिक सा फिनोमेना है। ये जो माउंटेन्स हैं, ये इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं। हो सकता है 100 साल, 200 साल या 300 साल इतना पुराने हों ये, लेकिन इनकी जो फिजियोलॉजी है, किस तरह ये बनते हैं, होता ये है कि यहाँ करीब ही समंदर है और समंदर का पानी नीचे तक आता है और ये एरिया जो है अंडरग्राउंड गैसेस भी बहुत सारी इकट्ठी होती है। जैसे ज़मीन की कोर से वो लावा निकलता है, बड़े प्रेशर के साथ गैसेस बनती हैं तो ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल जाता है। उसी तरह ये मड जो होता है, नीचे गारा होता है, समंदर सी नीचे से मिला हुआ होता है और जो बहुत नरम मट्टी, क्ले या मिल के एक स्लरी सी बनती है, गारा सा बनता है। उसमें जब गैसेस इकट्ठी होना शुरू होती हैं तो गैसेस प्रेशर के साथ नरम जगह देख के बाहर निकलती हैं। उसमें जो ज़्यादातर गैस होती है मीथेन होती है। तो ये जब प्रेशर के साथ निकलती हैं या ना भी निकले तो ज़मीन को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, तो ये स्ट्रक्चर राइज़ करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अक्सर जगह पे नज़र आते हैं कि जो वेंट बने हुए हैं, जहाँ से जैसे लावा ज़मीन फटती है, लावा निकलता है, इसी तरह मड भी निकलता है। तो जब गैसेस ज़्यादा प्रेशर नीचे बिल्ट हो जाता है, बन जाता है, तो ज़ोर से ऊपर की तरफ निकलती है। कुछ तो पहाड़ पूरे के पूरे ऊपर ऐसे राइज़ कर जाते हैं, जैसे ये बने हुए आपके पीछे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक दायरे की सूरत में एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ से लावा जैसे निकल रहा है, निकल के इस तरह फैलता चला जाता है, तो वो स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि नीचे आपको बिल्कुल ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की मट्टी नज़र आ रही है। उसके ऊपर एक लेयर है डार्क ब्राउन कलर की। जैसे ये जगह है, ये देखें, ये इस तरह की डार्क ब्राउन कलर की आपको पहाड़ों के बीच में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 फुट की एक लेयर नज़र आ रही है। होता ये है कि समुद्रों में समंदर जो मट्टी लाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती चली जाती है, एक लेयर बन जाती है। इसको हम सैंड स्टोन भी कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं। कोई इस तरह की स्ट्रक्चर है जो सख्त है और अक्सर जगहों पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे बिल्कुल मट्टी है और उसके ऊपर इस तरह के पत्थरों की एक लेयर बनी हुई है, एक छतरी सी बनी हुई है। वो होता यह है कि जब प्रेशर के साथ ज़मीन उसको, गैसेस उसको ऊपर उठाती हैं, तो जो ऊपर पूरी एक हमवार सतह, एक लेयर बनी होती है, वो फट जाती है और एक ऊपर छोटा सा आपको स्ट्रक्चर ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, जैसे ये सामने आप देख सकते हैं इस तरफ। अब इन पहाड़ों में आप देखें, आपको जगह जगह पे छोटे छोटे होल नज़र आ रहे हैं, सुराख नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ हम बैठे हैं, ये पहाड़ हमसे तकरीबन कोई आधा पौना किलोमीटर दूर है, पीछे है, लेकिन इनमें सुराख आपको यहाँ से छोटे छोटे स्पॉट नज़र आ रहे हैं। करीब जाएंगे तो ये बहुत बड़े सुराख है, 15 फुट 20 फुट इतने बड़े बड़े सुराख है। ये किस तरह बनते हैं? अब देखिए, पहाड़ एक जैसा है बिल्कुल, लेकिन उसमें सुराख किस तरह बन गए 15-15, 20-20 फुट के। ये वही है कि जब गैस जिस जगह पर नरम महसूस करती है, वहाँ से गैस निकलती है, अपना रास्ता बनाती है। तो जब गैस निकलती है तो उसके नीचे आप देख लें कि जैसे एक टैलस सा बन जाता है कि मिट्टी वहाँ से उतर उतर के नीचे गिर रही होती है। एक टैलस सा बन जाता है कि मिट्टी नीचे बिछती चली जा रही है, एक ट्राईएंगल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि सुराख है, सुराख में से मिट्टी निकली है, यानी गैस प्रेशर से निकली है, तो जो मिट्टी थी उसने बाहर उठा के फेंकी। जैसे आप देखें कोई चूहे की सुराख, बिल हो, बरो हो, चूहा ला के मिट्टी फेंकता जाता है बाहर, और बाहर किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरह यहाँ से जब अंदर से गैस निकलती है तो मिट्टी को इस तरह बाहर इकट्ठा करती चली जाती है। तो ये भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये यूनिक फ़ीचर्स हैं, जियोलॉजिकल फ़ीचर्स हैं ज़मीन की सतह के ऊपर। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा इनाम है। ये बहुत कम जगहों पे ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे इस ख़ित्ते को इस चीज़ से भी नवाजा हुआ है कि यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत देखने को नज़ारा है कि मड माउंटेन्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखें, ये मट्टी की रंगत और है, और यहाँ से बिल्कुल ऊपर देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस तरह आपको सारा पीछे भी नज़र आ रहा है, वो देखें।
ये अगरचे ये भी मड है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ओल्डर है। नीचे से वो राइज़ किया है तो इसको ऊपर से हटा दिया है। इसी तरह जो मैंने बताया कि ऊपर अगर आप देखें तो वो और मटेरियल है, वो सख्त हो गया, पत्थर की तरह हो चुका है, वो पुराना है और भी पुराना। नीचे से प्रेशर के साथ ये मड ऊपर आया तो ऊपर से उसको कैप को हटा दिया। किसी जगह पे अभी कैप मौजूद है, किसी जगह से हट गई हुई है। ये इतना खूबसूरत नज़ारा है। हम तो नेचर लवर हैं, हमें तो इस तरह की जगह बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये जो हमारे मड माउंटेन्स हैं, ये ऐसे यूनिक फ़ीचर्स हैं, टोपोग्राफिक फ़ीचर हैं, जियोलॉजिकल फ़ीचर्स हैं कि पाकिस्तान के किसी और एरिया में नहीं है। ये मखसूस हैं बलूचिस्तान के इन इलाकों में। और उसके अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें ये होते ही नहीं हैं। तो अल्लाह ताला के ख़ास इनाम है कि इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं और इतनी मादनियात हैं, इतना डाइवर्स किस्म का टोपोग्राफ़ी है। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने समंदर भी दिए हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको समंदर मुयस्सर नहीं है। हमें रेगिस्तान भी मिले हुए हैं, हमें इस तरह के पहाड़ भी मिले हुए हैं, खुश्क पत्थरों वाले पहाड़ भी मिले हुए हैं, लश ग्रीन पहाड़ भी मिले हुए हैं, बर्फ़ों से ढके हुए पहाड़ भी मिले हुए हैं। और दुनिया की बुलंद तरीन जो चोटियाँ हैं वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की हुई हैं। बर्फ़ के मैदान हैं, अल्पाइन पास्चर्स हैं और हिमालयाज़ हैं और एग्रीकल्चर लैंड्स हैं और दरिया जगह जगह पे नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का इतने इनामात हैं इस मुल्क पे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन इनामात के साथ साथ यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी हदायत दे ताकि वो अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेसाल ना करें, इनको बचाएं और दूसरे रंग में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुज़ार बनने की कोशिश करें।